आप लोगों को सीसेट के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करें तो कुछ ही टॉपिक्स है जिस पे ज़्यादा वो इम्फेसिस कर रहे हैं, स्पेशली काउंटिंग के टेक्निक्स, जिसमें पूरा आपका परमुटेशन कम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, उसके बाद कैलेंडर क्लॉक, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, इतना तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा एक एक दो दो क्वेश्चन वो कहीं से कर दे रहे हैं, तो इतने से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जैसे आप अपने आप को एसएससी से ना कंपेयर करें, उनका बड़ा डोमेन होता है, आपके यहाँ बेसिक न्यूमरेसी लिखा हुआ है ना, तो जैसे कैलेंडर क्लॉक में क्या बेसिक न्यूमरेसी यूज़ होता है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आज क्वेश्चन पेपर पहले 1 घंटा रिवाइज करा देता हूँ, रिकॉल। और जैसे आप अपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 30 ईयर्स के पेपर देखें तो आपके यहाँ जो क्वेश्चन, एक नया ट्रेंड है कि कैलेंडर के क्वेश्चन एलसीएम से मिक्स करके दे रहे हैं। एक क्वेश्चन वो दे रहे हैं, मैं कराऊंगा 3-4 क्वेश्चन मैंने देखा उस टेक्निक का आया हुआ है। एक तो ऑड नंबर वाला जो सिस्टम है, ऑड नंबर निकाल के कोई पर्टिकुलर डे निकालना या ड्यूरेशन काउंट करना। दूसरा वो क्वेश्चन, एक लीप ईयर या नॉन लीप ईयर अगले किस साल के कैलेंडर के आइसोमॉर्फिक होगा, है ना, मतलब सिमेट्रिकल होगा। तीसरा ये क्वेश्चन, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में रिकॉल करा दूं, मैंने उस दिन एक लेक्चर था, उसमें शायद वो वीडियो बहुत ब्लर हो गया था, वीडियो आगे चल रहा था और वॉइस बाद में जा रही थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, ये तो जैसे बेसिक है कि जो पहला दिन इंग्लिश कैलेंडर का एज्यूम किया गया था वो मंडे माना गया था। तो मंडे को हम अगर रिमाइंडर 1 आए तो मंडे एज्यूम करते, रिमाइंडर 0 आए तो संडे। तो 7 से डिविजिबिलिटी पे वीक रिपीट होता है, तो 7 से डिविजिबिलिटी पे वीक रिपीट होता है, तो उसी हिसाब से हम इसको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जैसे यहाँ पे देखें और हमने ये देखा था कि लीप ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 डेज़ का एज्यूम करते हैं, और लीप ईयर जो होता है वो 366 डेज़ का। और हर 400 ईयर्स पे, सेंचुरी ईयर में 400 का से जो डिविजिबल होगा वो लीप ईयर होगा, और क्या नाम है, जो 4 से डिविजिबल हो नॉन सेंचुरी ईयर में, जो 4 से डिविजिबल वो लीप ईयर होता है, ठीक है। ये हमने उन सब देख लिया था। इसके बाद देखें, इसके बाद जो मैंने रिवीजन कराया था, आपको ये बताया था कि बेसिकली ऑर्डिनरी ईयर या जिसे लीप नॉर्मल ईयर कहते हैं, नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में जब 365 डेज़ का हम नॉर्मल ईयर एज्यूम करते तो वहाँ 7 से डिवाइड करते थे तो 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते थे और एक ऑड डे बचता था। एक ऑड डे बचने की वजह से, जैसे मान लें अगर 1 जनवरी, जैसे एक ऑड डे बचने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराया होगा, मैंने बताया था कि वाला टॉपिक कहाँ चला गया, देखिए हाँ, ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मंडे को पहला दिन माना गया था, तो 0 का रिमाइंडर बचेगा तो क्या होगा, संडे होगा, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेंसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे और 6 पे सैटरडे। और 7 से जब भी डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या एज्यूम करेंगे, संडे। तो ये एज्यूम किया गया था, ये ऑलरेडी मैं बता गया। तो ऑड डे इन द सेंस कि पूरी कैलेंडर की सिमेट्री ये डिस्टर्ब करती है ना। अगर ऑड डेज नहीं बचते तो हर साल कैलेंडर एक जैसा होता, उस वजह से इसको ऑड डेज दिया गया। या मैथमेटिकली मैंने बताया था कि अगर 7 से डिवाइड करें जो रिमाइंडर आता है वो क्या कहलाता है, ऑड डेज। तो इसी पे रिपीटेशन होगा, तो अगर 0 आ गया तो संडे। अब यहाँ पे मैंने एक ये आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपके यहाँ कई क्वेश्चंस आए हुए, प्रीवियस ईयर पेपर में देखें इस पॉइंट पे कई क्वेश्चंस आए हुए, मैं भी आज क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं उन मेन पॉइंट को रिकॉल करा देता हूँ, कहाँ पे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक एलसीएम पे बेस्ड आ रहा है, एक ड्यूरेशन काउंट करने को आ रहा है ऑड डेज का। तो वो जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये बताया था कि लीप ईयर में क्या होता है कि कोई भी लीप ईयर तो फरवरी 29 डेज़ का हो जाता है, और नॉन लीप ईयर में फरवरी क्या होगा, 28 डेज़ का। तो इन दोनों में 1 डे का डिफरेंस होता है। और जब हम यहाँ पे 52 वीक्स को डिवाइड करते थे, जब नॉर्मल ईयर में टोटल नॉर्मल ईयर हम 365 डेज़ का एज्यूम करते थे, और जब इसमें ऑड डेज निकालते थे 365 को जब हम 7 से डिवाइड करते थे तो ये आता था 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे, एंड 1 ऑड डे। कहने का मतलब कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है, जैसे ये 2022 ये नॉर्मल ईयर है, क्यों, क्योंकि अगर लीप ईयर होता तो 4 से डिविजिबल होता, तो 4 से डिविजिबल लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, जो कि यहाँ डिविजिबल है नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर का जैसे जो 1 जनवरी होगा ना, 1 जनवरी, जैसे 1 जनवरी देखें यहाँ पे 2022 का ये नॉर्मल ईयर है, 2022 का नॉर्मल ईयर का जो 1 जनवरी होगा और जो 31 दिसंबर एक ही होगा। अब वो सब मैंने बीच में डिटेल में करा दिया, लेकिन अब की पॉइंट रिकॉल करते हैं
कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ क्या क्या करना है। हमेशा याद रखें, क्योंकि ये जो 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए ना, जहाँ से रेफरेंस होगा वहाँ से 7 के मल्टीपल पे ये तो रिमाइंडर 0, ये एक दिन बच गया। तो साल किसी भी नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। जैसे यहाँ पे 1 जनवरी 2022 अगर सैटरडे है, यहाँ पे ये सैटरडे है, तो साल का आखिरी दिन भी किस पे एंड होगा? सैटरडे, है ना। जो नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है और साल का आखिरी दिन, देखिए हर एक टोटल कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। तो हर एक डे कम से कम 52 टाइम्स तो आएगा। नॉर्मल ईयर में हर एक डे कितनी बार आएगा? 52 टाइम्स आएगा। लेकिन जो साल का पहला दिन होगा, जो साल का पहला दिन होगा और जो साल का आखिरी दिन होगा, कहाँ चला गया? यहाँ देखें, जो साल का पहला दिन होगा और जो साल का आखिरी दिन होगा वो एक एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल ईयर का, अगर नॉर्मल ईयर का पहला दिन सैटरडे है तो उस वीक में टोटल कितने सैटरडे होंगे? तो 53 होगा, क्योंकि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन वो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना, रिमाइंडर 1 आने से वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो सैटरडे कितनी बार आएगा? 53 टाइम्स। सैटरडे कितनी बार आएगा? 53 टाइम्स। नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा वही साल, जैसे मैं यहाँ पे 2022 की बात कर रहा हूँ, तो 2022 अगर 1 जनवरी 2022 सैटरडे है तो साल का आखिरी दिन पे कितना होगा? सैटरडे। तो ये जो आएगा ये 53 टाइम्स आ जाएगा। बाकी जो डेज हैं सैटरडे को छोड़कर, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सब कितनी बार आएंगे? एग्जैक्टली 52 टाइम्स। एग्जैक्टली कितनी बार आएंगे? 52 टाइम्स। आपके 3 तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करें। एक तो मंथ पे पूछ रहा है, एक वीक पे मंथ पे पूछ रहा है, या फिर ईयर पे पूछ रहा है। ईयर में भी वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, और उसके बाद मंथ में, क्योंकि मंथ 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 31 का। तो इन पे क्वेश्चन कराना है, क्योंकि आपके यहाँ मैंने देखा 7 या 8 क्वेश्चन इस लॉजिक पे आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। और एक एक करके मैं डिस्कस कराता हूँ डिटेल में। पहले की पॉइंट एक बार रिकॉल करा लेते हैं, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में आइडिया दे दिया कैसे कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ सैटरडे तो 53, नॉर्मल ईयर में सैटरडे जो होगा, नॉर्मल ईयर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास दे रखा है इसमें सैटरडे 53 टाइम्स आएगा, मंडे कितनी बार आएगा? 52 टाइम्स, ट्यूसडे ये सब 52 टाइम्स आएंगे, वेंसडे ये भी 52 टाइम्स आएगा, थर्सडे ये भी 52 टाइम्स आएगा, फ्राइडे ये भी 52 टाइम्स आएगा। अब जरा ये टोटल जोड़ के देखें, ये 365 होना चाहिए, है ना। नॉर्मल ईयर कितने का एज्यूम करते हैं? 365। ठीक है, आ रहा है 365 नॉर्मल ईयर है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, जोड़ के देख लो, टोटल 365 डेज आएगा ये। ठीक है, तो याद रखिए नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा वही साल का क्या होगा? आखिरी दिन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने बताया था, यहाँ लिखाया भी था कि इन अ नॉर्मल ईयर ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। इस वजह से जो फर्स्ट डे और लास्ट डे एक बढ़ जाता है। जैसे 2022 में मैंने बताया कि अगर 2022 का 1 जनवरी सैटरडे है तो 31 दिसंबर भी सैटरडे होगा, तो ये 53 टाइम्स रिपीट होगा, एक एक्स्ट्रा टाइम रिपीट होगा। बाकी डेज जो हैं वो एग्जैक्टली 52 टाइम्स आएंगे। तो 52, 52, 52 ये 6 टाइम्स हो गया, और 6 टाइम्स ये हो गया, और एक ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 2 6 टाइम्स हो गया ना, कितना हो गया? हाँ, 2 यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा और 3 मिलकर 5 हो गया ना यूनिट प्लेस पे। ठीक है, 365 डेज। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने लॉजिक यूज़ किया था कि 1 ऑड डे बचेगा, 365 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 के मल्टीपल पे 52 वीक्स बन जाएंगे, मतलब रिमाइंडर 0 दे देगा। ठीक है, और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो पहले जनवरी से अगर आपको 1 जनवरी 2023 काउंट करना है, और अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 1 जनवरी 2022 सैटरडे है, तो पहले तो आप रेफरेंस से काउंट करें, फिर उसका लॉजिक डायरेक्ट यूज़ करें। बताया तो साल का जो पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा, तो ये सैटरडे हुआ तो ये भी सैटरडे होगा, उसके अगली सुबह संडे होगा। या एग्जैक्टली अगर एक साल बाद का काउंट करना है तो आपको 1 से शिफ्ट कर देना, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता था। यहाँ पे फरवरी जो इन्वॉल्व होगा 2022 का इन्वॉल्व, इस ड्यूरेशन 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 में फरवरी किसका इन्वॉल्व हो रहा है? 2022 का। 2022 तो लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल ईयर है।
नॉर्मल ईयर में फरवरी कितना होता है 28 डेज का, ठीक है। तो वहां पे एग्जैक्टली बस एक की शिफ्टिंग करेंगे। अगर उसमें फरवरी लीप ईयर का आ जाता तो 2 से फिर शिफ्टिंग करेंगे, एक दिन बढ़ा देगा ना, बस ये ट्रिक याद रखें। अब वो सब कैलकुलेशन का बेसिक बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए बस इसको रखें। फिर आपके यहाँ जो पिछले 30 ईयर्स में जितने क्वेश्चन है मैं आज कोशिश करूंगा सब करा देने की। देखिए अब 2023 से 2024 आए, इसी को बेस मान के चलें। 2023 से 2024 पहले इस लॉजिक से देखें कि साल का पहला दिन और आखिरी दिन से, फिर डायरेक्ट शिफ्टिंग से, दोनों मेथड से इसको तैयार करें ताकि कंफ्यूजन न रहे। अब यहाँ पे जैसे 1 जनवरी 2023 क्या है, संडे। 2023 अगेन लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो जो साल का पहला दिन होगा वही साल का क्या होगा, आखिरी दिन होगा, वो भी संडे होगा, तो उसके अगली सुबह क्या होगा, मंडे। वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। जो नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी, मतलब जो 1 जनवरी 2022 होगा वही 31 दिसंबर 2022 होगा। जो 1 जनवरी 2023 अगर संडे है तो 31 दिसंबर 2023 भी क्या होगा, संडे होगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक डाउट नहीं है। अब यहाँ पे भले ये 2024 लिखा हुआ है, लेकिन इस ड्यूरेशन में फरवरी जो काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2023 से अब आगे बढ़ रहे हैं ना। अभी जनवरी 2024 का फरवरी काउंट नहीं हुआ, तो अगर फरवरी लीप ईयर का काउंट नहीं होता तो सिंपली 1 से ही शिफ्टिंग करनी है आपको। हमेशा कितने शिफ्टिंग करनी है, 1 से। और अगर फरवरी काउंट हो गया उसमें लीप ईयर का, तो फिर कितना शिफ्टिंग करनी, 2 से। याद रहेगा, हम लोग सारे कैलकुलेशन यूज करेंगे। पहला डेटा तैयार हो गया तो 2023, ये नहीं कि यहाँ पे लीप ईयर आ गया तो हमने 2 से बढ़ा दिया, नहीं, इसका भी फरवरी काउंट नहीं हुआ। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, फरवरी ऑफ लीप ईयर इज नॉट क्रॉस्ड, ठीक है। तो अभी 1 से ही शिफ्टिंग किया, तो वो मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया कि इन अ नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर या नॉन लीप ईयर, जो भी के नॉर्मल ईयर, फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे आर सेम, वेर एज इन अ लीप ईयर क्या होगा, एक दिन बाद, जो पहला दिन होगा और जो आखिरी दिन होगा वो एक दिन बाद एंड करेगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला मेन की पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन लगाने में यूज करेंगे। अब देखिए जैसे ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 17 अप्रैल 2023 अगर मंडे है तो 17 अप्रैल 2024 क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होता, ठीक है। तो ठीक है, यहां इसमें पता है फरवरी किसका काउंट हुआ, इस ड्यूरेशन में 17 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2024 तक में फरवरी 2024 का काउंट हुआ, ठीक है। तो 2024 का फरवरी काउंट होने की वजह से लीप ईयर का काउंट हो रहा है, तो शिफ्टिंग कितने से करेंगे, 2 से। शिफ्टिंग कितने से करेंगे, 2 से। तो मंडे में 2 दिन ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा, अब वो सब थ्योरी अपनी जहाँ पे है सब करा दिया डिटेल में, अब डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। तो ऑड डेज क्या होते हैं, बेसिकली मैथमेटिकली बात करें तो रिमाइंडर जब 7 से डिवाइड करें जो रिमाइंडर बचते हैं वो ऑड डेज कहलाते हैं। तो फर्स्ट 20 ईयर्स का हम लोगों ने काउंट किया था 1 जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। तो इसमें जब हमने ऑड डेज कंप्यूट किया था तो इसका मैंने 2 तरीका बताया था। या तो पहले देखिए 1 जनवरी ईयर 1 जहाँ से इंग्लिश कैलेंडर की शुरुआत हुई है तो वो भी पूरा इसमें इंक्लूड कर लिया ना। अभी ईयर 1 का मैं 1 जनवरी से काउंट कर रहा हूँ, तो ये ईयर पूरा कंप्लीट हुआ, ये ईयर और 2020 का आखिरी दिन, मतलब पूरे कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, टोटल 20 ईयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर, कितने नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर कितने थे, 4, 8, 12, 16, 20 वाले 5 लीप ईयर आ गए और बचे 15 दिन क्या हो गए, 15 ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर हैं। तो नॉर्मल ईयर में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करना और लीप ईयर में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल आ गया 15 + 5 × 2 25 आ जाएगा, है ना। 15 + 25 ऑड डेज, और जब भी 7 से ज़्यादा हो तो डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेंगे, कितना आ गया यहाँ पे 4 ऑड डेज बच गया। 4 ऑड डेज बचते ही क्या होता है, थर्सडे। तो इसका मतलब 20 ईयर्स बाद 31 दिसंबर 2020 जो होगा वो क्या होगा, थर्सडे, ठीक है ना। ये हम लोग कैलकुलेशन देख चुके थे इस तरह कंप्यूट करने का। दूसरा इसका तरीका मैंने ये बताया था कि या तो इस तरह कंप्यूट कर लें या इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा आप इसको टोटल ऑड डेज को आप इस तरह भी कंप्यूट कर सकते थे, टोटल ऑड डेज को, कि ये बताएं कि ये जो ईयर 1 से लेके 2020 पूरा कंप्लीट हुआ, टोटल 20 साल हुए। अच्छा, लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, दोनों में एक में एक ऑड डे बचेगा, एक में 2 ऑड डेज, तो एक तो दोनों में कॉमन है ना। तो आप या तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 20 ईयर्स का हुआ तो 20 ईयर्स के अंदर चाहे लीप ईयर है चाहे नॉन लीप ईयर, यही 2 इन्वॉल्व होंगे। इन 20 ईयर्स ड्यूरेशन में या तो लीप ईयर इन्वॉल्व होगा या नॉन लीप ईयर इन्वॉल्व होगा। तो दोनों में एटलीस्ट एक ऑड डे तो दोनों में कॉमन है ना। तो 20 ईयर्स में कितने हो गए, 20 ऑड डेज प्लस
जो एक्स्ट्रा जो लीप ईयर की वजह से बनेगा, तो लीप ईयर कितने आए थे? 5 आए थे ना, तो 5 उनमें हर एक लीप ईयर में एक एक ऑड डेज और बढ़ जाएगा फरवरी 29 का होने की वजह से, तो डायरेक्ट आ गया 25। या तो आप वो ये मेथड यूज़ करें कि हमने लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये लीप है, और नॉर्मल ईयर में क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नॉर्मल ईयर है या जिसे ऑर्डिनरी ईयर कह रहे हैं। या तो वो टेक्निक यूज या काउंटिंग में डायरेक्ट कर दे, जितना डिफरेंस है 20 वो प्लस जितने लीप ईयर उसमें फरवरी 29 होने से एक एक दिन और बढ़ेगा, तो 5 साल में कितने दिन बढ़ेंगे, 5 और बढ़े, डायरेक्ट 25 आ गया। अब 25 7 से ज़्यादा है तो डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर लेना, रिपीट तो रिमाइंडर पे होगा, ठीक है, 7 के मल्टीपल पे सेम आएगा, और जो एक्स्ट्रा डेज आएगा वो काउंट कर लेंगे, तो 7 3 21, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4 ऑड डेज, 4 ऑड डेज, और 4 ऑड डेज आते ही क्या कर देंगे थर्सडे, याद रहेगा 4 ऑड डेज आते ही क्या कर देंगे थर्सडे। अब सारे जितना भी पीछे बेसिक करा उनको की पॉइंट रिकॉल करते, क्वेश्चन हम इसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। हाँ वो मैंने कराया है, सेकंड लेक्चर में दिया था, मैं आज वो करा दूंगा। एक्चुअली उसमें ही आपके यहाँ 5-6 क्वेश्चन आए हुए मैं देखा है मैंने, वो अभी मैं करा देता हूँ, मैं उसको एक बार रिकॉल करा के फिर डायरेक्ट बताऊँ क्या यूज़ करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया पॉइंट। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पॉइंट क्लिप पॉइंट समझ में आ गया ना, ठीक, आगे बढ़ते एक बार रिकॉल कर लेते हैं जितना भी अब तक पढ़ाया था ना। ये जैसे था कि फर्स्ट 100 ईयर्स में जहाँ से कैलेंडर की शुरुआत हुई कितने ऑड डेज हुए, और अगर 1 जनवरी 01 को तो हमने मंडे अज्यूम किया, तो 31 दिसंबर 100 को क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी देखिए ये टोटल ड्यूरेशन कितने ईयर्स का होगा, 100 ईयर्स का, तो आप डायरेक्ट क्या कर लें, आप डायरेक्ट वो टेक्निक यूज 100 प्लस इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, लीप ईयर कौन कौन से होंगे 4 8 96 ईयर, 100 लीप ईयर नहीं है क्योंकि सेंचुरी ईयर में 400 का मल्टीपल ही होता है। तो यहाँ से देखिए 1 से लेकर 24 तक, तो इसमें से डिवाइड कर देना, बस ये 100 प्लस 24 यही तो 124 आ गया था, 24 प्लस 76 जोड़ेंगे तो वही 124 आ जाएगा। उससे दोनों मेथड है, या तो आप लीप ईयर और नॉर्मल ईयर अलग अलग कंप्यूट कर लें, लीप में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नॉर्मल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई कर टोटल ऐड कर दें, या आप सिंपली क्या करें 100 ईयर्स का डिफरेंस है ना, तो एक एक लीप ईयर दोनों में काउंट होगा। एक्चुअल में नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर कितना बचता था जब 7 से डिवाइड करते थे 1, और लीप ईयर में कितना बचता था रिमाइंडर 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज, तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, तो ये 1 1 तो दोनों में होंगे ना, यहाँ पे काउंट हो गए। ये जो एक्स्ट्रा 1 आया उसको मैंने यहाँ अलग से काउंट कर लिया क्योंकि उसमें फरवरी 29 का होगा तो एक एक दिन और बढ़ा देगा। तो या तो एक ही साथ आप कर लें या अलग अलग कंप्यूट कर लें, दोनों एक ही बात है। तो आप कंप्यूटेशन में हम डायरेक्ट वैसे देख 124 आया था तो 124 7 से ज़्यादा है, डिवाइड करके रिमाइंडर ले लें, देखिए यही आ गया ना 124, या तो यहाँ 2 से लीप में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नॉर्मल ईयर में 1 से, या डायरेक्ट उस तरह काउंट कर लिया, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 ऑड डेज आ गया, 5 ऑड डेज आने पे क्या होता है फ्राइडे, मतलब ईयर 100 का ये जो पहला सेंचुरी ईयर है इसका लास्ट डे क्या होगा फ्राइडे। अच्छा ये ईयर 100 जो है ये क्या है, लीप ईयर की नॉन लीप ईयर, ईयर 100 नॉर्मल ईयर है, तो ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का अगर हम मुझे आखिरी दिन मालूम हो तो साल का पहला दिन ही मालूम चल जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि 1 जनवरी ईयर 100 जहाँ से कैलेंडर की शुरुआत है ना, ये भी क्या हो जाएगा फ्राइडे, सेम होगा, ठीक है ना। तो उस इंफॉर्मेशन से बैक आ गए। एक और मैंने तरीका बताया था कि इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं वहीं पर 7 से डिवाइड करके, जैसे ये बताया था कि आप इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें 1 से आप पूरा ऐड करें, या 7 से यहीं पे, क्योंकि सम या मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर अगर निकालना हो आप यहीं पे इसको 7 3 21, रिमाइंडर 3 आ गया, यहाँ बड़ा नंबर 76 है, 7 10 70, रिमाइंडर 6 आ गया, छोटा नंबर हो गया, साल का इससे भी 5 आ गया, 5 आते क्या हो जाएगा फ्राइडे। तो वो बेसिक पहले बता दिया, लेकिन कैलकुलेशन में आप इस तरह शॉर्ट कर सकते हैं। ये रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में बताया था ना, रिमाइंडर के लेक्चर्स में देखें, ऑलरेडी सब बता चुका हूँ नेगेटिव रिमाइंडर। चलिए हाँ हाँ, एक्चुअली ये तो 2 छोटा नंबर है ना, बड़े नंबर को सिंपल कर लें, मैं ये कह रहा था 24 को जब आप 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो 3 × 2 6 हो गया, यहाँ पे ये बड़ा नंबर 1 तो इजी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 10 70, रिमाइंडर क्या आ गया 6, तो अब ये इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसको एक बार देख लें आप लोग।
ठीक। देखिए यहाँ पे की पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज आया था 5, कंप्यूटेशन। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज हम लोगों ने कंप्यूट किया तो कितना आया था? 5 आया था। फर्स्ट 200 ईयर्स में, मतलब 1 जनवरी 001 से लेके 31 दिसंबर ईयर 200 तक ऑड डेज कितना आया था? 3, क्योंकि पहले फर्स्ट 100 ईयर में 5 बचा, नेक्स्ट 5 और ऐड कर दिया 10, 7 से ज़्यादा, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। नेक्स्ट अप टू फर्स्ट 300 ईयर्स 5 + 5 + 3 टाइम्स होगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 15 को 7 से डिवाइड करेंगे 1। लेकिन